अयोध्या राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ के मौके पर आज राम मंदिर परिसर में विशेष धार्मिक अनुष्ठान होंगे। इस विशेष अनुष्ठान में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। पौष शुक्ल की द्वादशी को 2024 में रामलला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। समारोह हुआ था भव्य। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ आज कई तरह के आयोजन उस उपलक्ष्य में किए जा रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मां अन्नपूर्णा के मंदिर पर ध्वजारोहण करेंगे। राम मंदिर के निकास द्वार अंगद टीला पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता को संबोधित भी करेंगे। और विशाल प्रताप सिंह हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ, सीधा उन्हीं के पास चलेंगे। विशाल, क्या तैयारी की गई है? आज ये कार्यक्रम कितना भव्य होने जा रहा है? देखिए, बड़ा ये कार्यक्रम है, भव्य कार्यक्रम है और इसीलिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अब से कुछ देर बाद ही अयोध्या पहुंचने वाले हैं। लेकिन जो अयोध्या पहुंच रहे हैं इस समय लोग जो बहुत दूर दूर से आए हुए हैं वो हमारे साथ इस समय मौजूद हैं, क्योंकि पूरा साल प्रभु का आशीर्वाद उनको मिला है। वो धन्यवाद भी कहने आए हैं और नए साल का आगाज अगर प्रभु के दर्शन से हो जाए तो शायद इससे बढ़िया बेला कुछ नहीं हो सकती है। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर से लोग मौजूद हैं, बिहार के कैमूर से हमारे साथ परिवार के लोग आए हुए हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि परिवार के जो लोग हैं वो बच्चों के साथ भी आए हुए हैं ताकि प्रभु का उनको आशीर्वाद मिले और यहाँ से जो आशीर्वाद लेकर के जाएं उसका पूरा साल मनोरम उनको आशीर्वाद मिलता रहे। कहाँ से आए हैं आप लोग? ये हम लोग कैमूर भभुआ बिहार से आए हैं। दर्शन हो गए हैं, अभी करने जा रहे हैं? नहीं, अभी तो हम लोग रात को यहाँ आए थे तो अपने गेस्ट हाउस में रुके हैं। अब आज हम लोग निकलेंगे दर्शन के लिए। मनोकामना लेकर के आए हैं कि नया साल देश के लिए, प्रदेश के लिए, सबके लिए अच्छा हो। जी, पूरे देश और प्रदेश वासियों के लिए हम लोग यही कामना करेंगे प्रभु श्री राम जी से कि पूरे जो राज्य में खुशहाली का माहौल है और कानून व्यवस्था योगी जी बनाए हुए हैं उसी तरह से देश आगे। योगी जी आ भी रहे हैं, उनको देखने का भी मौका मिला है आप लोगों को? नहीं मिलेगा, अभी तो आएंगे तब न मिलेगा। अभी तो हम लोग उसी में आए हैं कि अगर योगी जी अगर आए समय से हम लोग यहाँ रहे तो उनको देखने का भी सौभाग्य प्राप्त होगा। आप बताओ बेटा, कितना अच्छा लग रहा है? मंदिर में आए हो रामलला के दर्शन करने के लिए, जय श्री राम का उद्घोष हो रहा है कि नहीं मन में? हाँ, हो रहा है। आप बताओ बेटा, कितना मन में इस समय खुशी हो रही है अयोध्या के? बहुत ज्यादा खुशी, बहुत ज्यादा। तो नए साल का जो आगाज बच्चे करने पहुंचे हुए हैं अयोध्या पूरे परिवार के साथ, आप अंदाजा लगाइए कि उनकी जो खुशी है वो उनके चेहरे के भाव ही बता रहे हैं। और 11:30 के करीब ये माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अयोध्या पहुंचेंगे और उसके बाद न सिर्फ आज की जो पूरा कार्यक्रम है उसमें शामिल होंगे बल्कि जनसभा को भी संबोधित करेंगे। और ये माना जा रहा है कि शाम 4 बजे तक ये दोनों बड़े नेता आज अयोध्या में रहेंगे और अयोध्या में रामलला के जो द्वादशी के दौरान ये दूसरी वर्षगांठ है इसमें शामिल होने के बाद, लोगों को संबोधित करने के बाद वापस अपने गंतव्य की तरफ रवाना होंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया विशाल आपका फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। आगे भी इस बड़ी खबर पर आपसे हम अपडेट लेंगे। अगली खबर का रुख करते हैं। अगर आप नए साल के स्वागत के लिए ऑनलाइन डिलीवरी की सोच रहे हैं तो अपना इरादा बदल लीजिए। आज ऑनलाइन डिलीवरी बॉय हड़ताल पर हैं। इससे जोमैटो, स्विगी, ब्लिंकिट और अमेजॉन जैसी ऐप बेस्ड कंपनीज के लिए मुश्किल बढ़ने वाली है। इस हड़ताल में 1 लाख से ज्यादा गिग वर्कर्स शामिल होने वाले हैं। इन गिग वर्कर्स का कहना है कि ऑनलाइन डिलीवरी की डिमांड बढ़ रही है लेकिन उनकी वर्क कंडीशंस खराब होती जा रही हैं। ना तो उनके वेतन में किसी तरह का कोई सुधार हो रहा है, ना ही उन्हें कोई सुरक्षा मिल रही है। में पैसे बहुत कम मिलते हैं, जैसे 10 किलोमीटर के 35 रुपये 40 रुपये ऐसे मतलब देता है और बहुत सारी प्रॉब्लम है। इंसेंटिव भी बहुत कम दे रहा है, ऑर्डर भी नहीं लगते हैं कि 2-2 घंटे बाद ऑर्डर आते हैं। ये सारी प्रॉब्लम है। डिलीवरी करने जाते हो तब किस तरह की प्रॉब्लम आती है? कस्टमर जल्दी कॉल नहीं उठाते, कस्टमर सब जो वही तो ऑर्डर बहुत ज़्यादा कैंसिल भी करते हैं। हमें वेट करना पड़ता है आधा घंटा 1 घंटा तो, और कंपनी हमारा सुनती भी नहीं, पेनल्टी भी लगा देती है। 3-4 साल से काम करते हैं, 8-9 घंटे काम कर रहे हैं रोज़। और लगभग जैसे ना कंपनी क्या कर रही है कि जैसे किलोमीटर दे रही है, जैसे बोलता है कि 2 किलोमीटर पिकअप दिखाया और उसके बाद जब पिकअप क्लिक करो मैप पे तो वो 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर हो जाती है। एक तो वो तो एक चोरी हो गई है। दूसरी कि हमें पहले किलोमीटर मिलती थी 12 रुपये किलोमीटर, अब मिल रही है 10 रुपये किलोमीटर। अब मैं 10 रुपये बोल रहा हूँ, अब मिल रही है 7 रुपये किलोमीटर। पहले मिलती थी 12 रुपये किलोमीटर। हमारा पत्ता खाता नहीं है। पेट्रोल वाली गाड़ी है, आप समझो 500 रुपये कमाओ, उसमें से 200 का पेट्रोल चला जाए, 300 रुपये जेब में बच रहा है। तो ऐसे में तो काम चलेगा नहीं ना मेरे भाई। अभी हड़ताल तेलंगाना गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स यूनियन और इंडियन फेडरेशन ऑफ ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स के नेतृत्व में हो रही है, लेकिन देश के कई बड़े इलाकों के यूनियन का इससे समर्थन हासिल है। गिग वर्कर्स 10 मिनट में डिलीवरी का विकल्प हटाने समेत कुल 5 मांगे कर रहे हैं।
सुरेखा हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। सुरेखा, जिन 5 मांगों की बात कही जा रही है वो कौन कौन सी हैं और जिस तरह के दबाव में ये लोग काम करते हैं, इनकी कंडीशंस को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं? जी देखिए, यहाँ पर जिस तरीके से अभी का अपडेट जो दिया गया है, सलाउद्दीन जो तेलंगाना की तरफ से जो गिग वर्कर्स के जो यूनियन है उनके प्रेसिडेंट है, उन्होंने कहा कि 1,70,000 लोगों ने हामी भरी है कि वो आज इस प्रोटेस्ट में शामिल होंगे। और एक अपडेट मैं आपको ये भी दे दूं, उनसे जब बात हो रही थी तो उन्होंने ये भी कहा कि अभी जो है 12 से 2 बजे तक के लिए एक फ्लैश आउट स्ट्राइक होगा और उसके बाद फिर रात को जो है वो स्ट्राइक करने वाले हैं। और उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि जोमेटो की तरफ से स्क्रीनशॉट भेजकर जो है उन्हें खासकर जो गिग वर्कर्स हैं उनको ये भी उकसाने की कोशिश की जा रही है ताकि वो इस प्रोटेस्ट में शामिल ना हो सके, कि करीब 3,000 रुपए जो है उनको ज्यादा दिया जाएगा। तो लेकिन उसके बावजूद अभी कुछ देर में एक फ्लैश स्ट्राइक की भी बात हो रही है कि फ्लैश स्ट्राइक भी किया जाएगा उनकी तरफ से। और जो मांगों की बात हो रही है उसको लेकर सबसे ज्यादा अहम बात जाहिर तौर पर उनकी जो रोजी रोटी है उस पर जो बहुत ही कम पैसा जो मिल रहा है उसको लेकर उनकी मांग है कि उस पर एक तरीके से एक स्थिरता लेकर सुरेखा, देखना है इस हड़ताल का क्या असर पड़ता है और उनकी समस्या का क्या समाधान होता है। शुक्रिया आपका सुरेखा, तमाम जानकारी के लिए। अब विवादों में रहने वाले लखनऊ के लुलु मॉल से जुड़ा एक और मामला सामने आया है। बड़ी खबर लखनऊ से है। लखनऊ के लुलु मॉल के 2 बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए हैं। लुलु मॉल पर इनकम टैक्स विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। 27 करोड़ की टैक्स चोरी मामले में एक्शन लिया गया है। नोटिस का जवाब न देने के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने लुलु मॉल पर यह कार्रवाई की है। बड़ा एक्शन लेते हुए लुलु मॉल के बैंक खाते फ्रीज किए गए। 2 खाते फ्रीज हुए हैं। फिलहाल ट्रांजैक्शन पर रोक लगा दी गई है। ये मामला 27 करोड़ रुपए के टैक्स की चोरी से जुड़ा बताया जा रहा है। टैक्स जमा करने के बाद ही खातों को डीफ्रीज किया जाएगा। जांच के दौरान इनकम टैक्स की चोरी के संकेत मिले थे। इनकम टैक्स विभाग ने नोटिस भी दिया था जिसका जवाब अभी तक नहीं दिया गया है।